शांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो साइकोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे। तो साइकोलॉजी से एक बार कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा गया है, पैराग्राफ एक आया था और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए थे और उनको सोल्व करना था। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या था वो कॉम्प्रिहेंशन? तो दिसंबर 2022 में ये पूछा गया था और निम्नलिखित गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या था वो? कि योग एक, सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग करते चलेंगे। आप ऐसा कर सकते हो कि अपनी नोटबुक में साथ के साथ वो पॉइंट मेंशन कर सकते हो जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। और फिर आपको देखना है कि क्या वो 5 क्वेश्चन, जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए और जितने आपने पॉइंट्स लिखे हैं, तो उन पॉइंट्स में से कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच करते हैं। अगर मान लिया आपने 7 से 8 पॉइंट्स लिख लिए हैं और उन 7 से 8 पॉइंट्स में से आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन इसमें सोल्व हो जाते हैं, तो मतलब आपकी जो पैराग्राफ की रीडिंग है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। इस यही प्रैक्टिस आपको करनी है और प्रैक्टिस नहीं है तो एप्लीकेशन पे बहुत सारे जो पैराग्राफ हैं, कॉम्प्रिहेंशन हैं, वो दिए गए हैं। आप उनमें से प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य को समुन्नत करने में सहायता करता है। ठीक है। तंत्रिका चित्रण अध्ययन, यानी कि जो न्यूरो इमेजिंग स्टडीज है, उससे पता चलता है कि योगाभ्यास नवीन मस्तिष्क कोशिकाओं और उनके संयोजनों के विकास में सहायक है। किस किस में सहायक है वो? जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, यानी कि ब्रेन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, और उनके जो भी कनेक्शंस हैं उनके डेवलपमेंट में ये अहम रोल प्ले करता है। तो ये परिवर्तन मस्तिष्क की संरचना में प्रकार्यों के साथ साथ घटित होते हैं, जिसके फलस्वरूप संज्ञानात्मक कौशल, यथा अधिगम और स्मृति विकसित होते हैं। प्रकार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद चित्रण, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि FMRI। ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका प्रयोग करने और अध्ययनों से यह प्रदर्शित होता है कि जो व्यक्ति नियमित योगाभ्यास करते हैं उनके मस्तिष्क के कौन से हिस्से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस या फिर हिप्पोकैम्पल एरिया, योगाभ्यास न करने वाले लोगों की अपेक्षा सुदृढ़ प्रदर्शित हुए हैं। यानी कि जो योगाभ्यास करते हैं उनकी FMRI में जो रीडिंग आई है वो अच्छी आई है, और जो योगाभ्यास नहीं करते उसमें उनके कंपैरिजन में रीडिंग्स जो है अच्छी नहीं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स सूचना प्रक्रमण हेतु उत्तरदायी होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, सूचना प्रक्रमण के लिए। और जो हिप्पोकैम्पल एरिया है वो अधिगम यानी कि लर्निंग और स्मृति यानी कि मेमोरी में संलिप्त होता है, जिससे निरूपित होता है कि योग न केवल शारीरिक कार्यकल्प को उन्नत करता है अपितु आयु संबंधी मानसिक प्रक्रमों एवं संज्ञानात्मक कौशलों का भी अनुरक्षण करता है। तो बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये। तो ये था हिंदी में आपका। जिसको इंग्लिश मीडियम है तो वो इसको रीड कर सकते हैं कि योगा इज एन एंशियंट इंडियन साइंस दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग. Neuroimaging studies show that yoga practices can help in the development of new brain cells and their connections. These changes occur in the structure of the brain along with the function that result in the development of cognitive skills such as learning and memory. Studying Studies using functional magnetic resonance imaging (fMRI) have been shown that people who practice yoga regularly have stronger cerebral cortex and hippocampal regions of the brain than those who do not practice yoga. The cerebral cortex is responsible for information processing, important point है ये, and the hippocampal region, hippocampus जो एरिया होता है वो इन्वॉल्व होता है लर्निंग में और मेमोरी में. This indicates that yoga not only improves physical functioning but also maintains age related mental processes and cognitive skills. तो ये था पूरा पैराग्राफ। अब हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड का आपके पास समय रहेगा
और लास्ट में मुझे अब सभी अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नियमित योगाभ्यास करने वालों के मस्तिष्क में निम्नलिखित में से क्या विकसित होता है? तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कि आप सार्वजनिक क्यों करें अपना स्कोर। ठीक है, जब एग्जाम होता है तो सभी को पता लगता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। यहाँ पर यह है कि आपकी एक प्रैक्टिस है, क्योंकि हम डायरेक्ट आपके साथ जुड़े नहीं हुए हैं। तो आप इस तरह से अपना जो फीडबैक है हमें दे सकते हैं, ठीक है, कि आपको किस तरह समझ में आता है और किस तरह आप इजी कैच कर पाते हैं। तो नियमित योगाभ्यास करने वालों के मस्तिष्क में निम्नलिखित में से क्या विकसित होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके: हार्मोन एवं तंत्रिका संचारक, ध्यान और स्मृति, मस्तिष्क कोशिकाएं और उनके संयोजन, पेशियां एवं तंत्रिका तंत्र। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स इन द ब्रेन ऑफ ए रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर? तो ये क्वेश्चन आपका था। हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, अटेंशन एंड मेमोरी, ब्रेन सेल्स एंड देयर कनेक्शंस। तो 10 सेकंड का समय आपके पास है, इसको सॉल्व कीजिए। तो दूसरी ही लाइन में इसका आंसर आपको मिल गया था कि जो योगाभ्यास नवीन मस्तिष्क कोशिकाओं और उनके संयोजनों के विकास में सहायक हो सकता है, यानी कि मस्तिष्क कोशिकाएं और उनके संयोजन। थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि योगाभ्यास द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल उन्नत होता है? कॉग्निटिव कौन सी स्किल उसमें डेवलप होती है? क्रोध एवं हर्ष, सजगता एवं चिंतन, कार्य एवं विश्रांति, और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम एवं स्मृति। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्किल इज इम्प्रूव्ड बाय योगा प्रैक्टिस? एंगर एंड जॉय, अवेयरनेस एंड थिंकिंग, वर्क एंड रिलैक्सेशन, लर्निंग एंड मेमोरी। तो 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो क्लियरली आपका लिखा हुआ है कहाँ पर कि अधिगम और स्मृति में क्या होगा? ये तो हिप्पोकैम्पस एरिया का इसने बोल दिया कि संज्ञानात्मक कौशल यानी कि कॉग्निटिव स्किल आपका यहाँ पर है कि संज्ञानात्मक कौशल यथा क्या क्या अधिगम और स्मृति इससे विकसित होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो फ्री के नंबर होते हैं आपके, बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को खोल के उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है और क्वेश्चन को पहचानना होता है। आगे आता है आपका तीसरा क्वेश्चन: निम्नलिखित में से किसकी जांच हेतु एफएमआरआई का प्रयोग किया जा सकता है? शारीरिक और मानसिक क्रियाकलाप, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस, रक्त एवं अणु, कोशिका एवं ऊतक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एफएमआरआई बी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट? फिजिकल एंड मेंटल फंक्शन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हिपोकैम्पस, ब्लड एंड मॉलिक्यूल्स, सेल्स एंड टिश्यूज। तो 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो ये क्लियरली आपका लिखा हुआ है। एफ एम आर आई का प्रयोग करने वाले अध्ययनों से यह प्रदर्शित होता है कि जो व्यक्ति नियमित योगाभ्यास करते हैं उनके मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस जो एरिया है वो कैसे विकसित होते हैं, कैसे स्ट्रेंथन होते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस, सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन इसमें आता है: नियमित योगाभ्यासकर्ताओं के मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में परिवर्तन होता है? तो यानी कि कौन से वो एरियाज हैं ब्रेन के जो नियमित योगाभ्यास करने वालों में परिवर्तन हो जाता है? तो पहला इसमें दिया है थैलेमिक और लिम्बिक तंत्र, हिपोकैम्पस और मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मस्तिष्क स्तंभ। Which of the following brain region undergoes changes in regular yoga practitioners? तो thalamic and limbic system, hippocampus and midbrain, cerebral cortex and hippocampus, cerebral cortex and brain stem। तो इसमें तो 10 सेकंड का भी समय आपको नहीं लगना चाहिए, फिर भी टाइम स्टार्ट हो गया है आपका, इसका आंसर लगाइए। और जब भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। मैंने आपको बता दिया कि फोर्थ क्वेश्चन ये है। ठीक है,
तो सीधा सीधा जो पीछे वाला देखा था हमने कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस, इसमें परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स निम्नलिखित में से किस हेतु उत्तरदायी है? सूचना प्रक्रमण, ध्यान, भाषा, स्मृति। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अटेंशन, लैंग्वेज और मेमोरी। 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है इसमें कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स सूचना प्रक्रमण हेतु उत्तरदायी होता है, जबकि जो हिपोकैम्पस एरिया है वो बताया है इसने लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिलेटेड टू सूचना प्रक्रमण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि जिसके मान लिया 5 ठीक है तो 5/5, ठीक है। जिसके 4 ठीक है 4/5, ऐसे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन जो कि साइकोलॉजी में पूछा गया था। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न में तो वो कमेंट पर करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।